Jacqueline Fernandez, the Bollywood actor, has just left the Economic Offences Wing of the Delhi Police after 7 hours of questioning. In a mega exclusive, India Today has accessed a picture of Bollywood actor Jacqueline Fernandez with Chennai's conman Sukesh Chandrasekhar. You still love Jacqueline Fernandez? Wish her happy Valentine's from my end. प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट, 107 साल पुराना एक विनियर्ड, श्रीलंका में एक घर और बाली में एक ट्यूलिप गार्डन। ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जैकलिन फर्नांडिस की लॉन्ग लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स में जो उनको मिले थे कॉनमैन सुकेश से इन द नेम ऑफ लव। BMW 5 सीरीज, मोरक्को के कैसाब्लैंका में एक घर के लिए कैश, ऊपर एक्सपेंसिव बैग्स एंड लैक्स एंड करोड्स इन ज्वेलरी। ये वो चुनिंदा गिफ्ट्स हैं जो सुकेश अपने मुंह से क्लेम करता है कि उसने नोरा फतेही को दिए थे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अब कॉनमैन सुकेश और उसके एक्सप्लॉइट्स के बारे में दुनिया जानती है, बट इस केस का एक ऐसा पहलू है जो सुकेश के स्कैम जितना ही माइंड बॉगलिंग और इंसेन है, और वो पहलू है जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की इन्वॉल्वमेंट का विद सुकेश। एंड दिस इन्वॉल्वमेंट माइट बी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट केसेस ऑफ बॉलीवुड डैमसेल्स engaging in outright gold digging. There's no respite for Bollywood actor Jacqueline Fernandez in the 200 crore rupee money laundering case. सुकेश नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के टच में कैसे आया? पिंकी ईरानी कौन है और वो कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थी बिटवीन नोरा एंड सुकेश एंड जैकलिन? क्या जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को सही में नहीं पता था कि सुकेश क्या करता है और कौन है? थ्रू आउट इंटेरोगेशन जैकलिन अपने बयान क्यों पलटती रही और कैसे वो आखिरी में जाके फंस गई? सलमान खान ने जैकलिन फर्नांडिस से दूरी क्यों बना ली और जैकलिन का इस टाइम बॉलीवुड में गॉडफादर कौन है? और क्या सुकेश ने नोरा और जैकलिन के अलावा भी किसी और बॉलीवुड एक्ट्रेस को अप्रोच किया था, फंसाने की कोशिश करी थी अपने पैसे के बलबूते पर? आज इस केस की इन्हीं सारी ट्विस्टेड चीजों के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली सुकेश के एक्सप्लॉइट्स के बारे में नहीं है, ऑल्दो ही विल श्योरली बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट ये वीडियो पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करेगी नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस की इन्वॉल्वमेंट विद सुकेश फॉर द सोल रीजन ऑफ अ मैसिव फाइनेंशियल इंसेंटिव एके गोल्ड डिगिंग। इस वीडियो में मैं कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं बोलूंगा। Every opinion in this video will be strictly based upon case documents and the information that is made available to the public via media. And by the end of this video, समझदार को इशारा ही काफी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस सोचे समझे very well planned and very well executed case of gold digging पर आज honestly saying opinions में। जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश के रिलेशनशिप को काफी मीडिया कवरेज मिली थी। You still love Jacqueline Fernandez? Wish her happy Valentine's from my end. Well, conman Sukesh Chandrasekhar was wooing actor Jacqueline Fernandez, and that too in style. Apart from lavishing gifts worth over 10 crores on Jacqueline, Sukesh had a mega plan to serenade the Bollywood diva. But before Jacqueline Fernandez even came into the picture, सुकेश की नोरा फतेही के साथ क्या इक्वेशन थी और इन दोनों के बीच कितनी स्मार्टली गोल्ड डिगिंग को एग्जीक्यूट करा गया, उसको समझना बहुत जरूरी है। साल 2023, नोरा फतेही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी एक स्टेटमेंट रजिस्टर कराने आती है। नोरा की ये स्टेटमेंट होती है इन कनेक्शन विद द 215 करोड़ रुपी एक्सटॉर्शन स्कैम जो सुकेश ने किया था। अब साल 2023 में जैकलिन फर्नांडिस तो इस केस में इन्वॉल्व थी ही, पर नोरा इस केस में एक विटनेस की तरह क्यों ट्रीट होने लगी बाय द ईडी? नोरा को एक विटनेस बनाने के लिए ईडी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग और रीजनिंग थी। पटियाला हाउस कोर्ट में दी गई अपनी स्टेटमेंट में नोरा फतेही ने यह बताया कि दिसंबर 2020 में उन्होंने एक इवेंट अटेंड किया था जो ऑर्गेनाइज किया था एलएस कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद नेल आर्टिस्ट्री नाम की कंपनी से। अब ये दोनों बिजनेसेस नेमली एलएस कॉर्पोरेशन एंड नेल आर्टिस्ट्री वर रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ लीना मरिया पॉल, और ये लीना मरिया पॉल कौन थी? ये थी द लीगल वाइफ ऑफ सुकेश। नोरा इस इवेंट को अटेंड करती हैं और जैसे ही इवेंट खत्म होता है, नोरा को एक एक्सपेंसिव गुची का बैग और एक लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट करती है सुकेश की वाइफ लीना मरिया पॉल, और साथ ही वो नोरा को यह भी बताती है कि मेरे पति आपके एक बहुत बड़े फैन हैं, वो आपसे अभी मिल नहीं पाएंगे लेकिन वो आपसे फोन पे जरूर बात कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर कॉल पर सुकेश नोरा को बोलता है दैट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड मैं आपको एक BMW गिफ्ट करना चाहता हूं। अब इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक इसके बाद, इस कॉल के बाद नोरा की तरफ से एक बहुत ही सोची समझी और इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस फोन कॉल के बाद नोरा और सुकेश की एक और कॉल पर बात होती है, और इस सेकंड कॉल पर फर्दर डीलिंग्स के लिए नोरा बड़ी ही स्मार्टली अपने एक एसोसिएट बॉबी का नंबर दे देती हैं सुकेश को और बोलती हैं आप उनसे बात कर सकते हैं सारे लेन देन के बारे में। अब ये बॉबी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है नोरा और सुकेश के बीच की, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। फिर सुकेश और बॉबी कॉल पे आते हैं और बॉबी ये कन्वे कर देता
है सुकेश को कि नोरा के पास पहले से ही BMW है, उन्होंने मना कर दिया BMW लेने से। तो दिस सुकेश कहता है कि वो समझ सकता है और ऑफर कर देता है BMW बॉबी को। और बॉबी, जिसको कल तक सुकेश जानता भी नहीं था, वो BMW ले लेता है एंड द कार गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ बॉबी। अब इस दौरान जब नोरा अपेरेंटली BMW लेने से मना कर देती है सुकेश को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी के हाथ लगती है नोरा और सुकेश की एक प्राइवेट चैट। और नोरा इस चैट में क्लियरली सुकेश के साथ डिस्कस करते हुए दिखती है कि कौन सी कार उनको चाहिए एज अ गिफ्ट फ्रॉम सुकेश और कौन सी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस चैट, नोरा को सुकेश सबसे पहले ऑफर करता है कि मैं आपको एक रेंज रोवर खरीद देता हूं। तो दिस नोरा सुकेश को कहती है कि रेंज रोवर एक अच्छी गाड़ी है, बट अपनी ये इंटेंशन भी जाहिर कर देती है दैट शी डज नॉट वांट द रेंज रोवर। फिर सुकेश आगे से नोरा को कहता है दैट नो प्रॉब्लम, आई विल शो यू अदर ऑप्शंस। और साथ ही वो चैट में नोरा को यह भी बोलता है कि मैं आपको ये कार किसी और रीजन की वजह से गिफ्ट नहीं कर रहा, मैं आपको ये कार इसलिए गिफ्ट करना चाहता हूं बिकॉज आई लाइक यू एज अ पर्सन। एंड राइट आफ्टर दिस अ BMW गेट्स रजिस्टर्ड अंडर द नेम ऑफ बॉबी, जो एसोसिएट है नोरा फतेही का। नाउ थिंक अबाउट इट योरसेल्फ कि बॉबी को सुकेश गाड़ी क्यों देगा, बॉबी सुकेश का क्या लगता है। ये कार थी नोरा के लिए, बट वेरी स्मार्टली इसको रजिस्टर करा दिया गया अंडर बॉबीज नेम। और इसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन ये है कि नोरा एक कैनेडियन सिटीजन है और वो एक मोटर व्हीकल को ओन नहीं कर सकती अंडर हर नेम इन इंडिया। अब ये बॉबी कौन है? बॉबी का रियल नेम है महबूब खान और इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक बॉबी नोरा की इंडियन कजन मोइना खान का पति है। अब बॉबी की जो वाइफ है मोइना खान, यानी कि जो सो कॉल्ड इंडियन कजन है नोरा फतेही की, वो भी लूजली कनेक्टेड है इस केस से। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मोइना खान को पिंकी ईरानी नाम की एक औरत ने इनिशियली अप्रोच किया था और कहा था कि मोइना नोरा को कन्विंस कर ले कि नोरा सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए और उसके बाद सुकेश उसका पूरा का पूरा ध्यान रखेगा। और साथ ही पिंकी ईरानी ने मोइना को यह कहते हुए यह भी कहा था कि जैकलिन फर्नांडिस और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस लाइन में खड़ी हैं कि सुकेश उनकी देखरेख करे। अब ये पिंकी ईरानी कौन है और ये क्या की पर्पस सर्व करती है बिटवीन सुकेश, नोरा एंड जैकलीन, ये अपने आप में ही एक बहुत इनसेन कहानी है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। नाउ लेट्स कट टू जैकलीन एंड सुकेश's केस एंड एवरी डिटेल ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन हैपेंड बिटवीन सुकेश एंड जैकी विल लीव यू माइंड ब्लोन। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच सुकेश कोशिश करता है अप्रोच करने की जैकलीन को थ्रू पिंकी ईरानी। ये वही पिंकी ईरानी है जिसने नोरा को कहा था कि सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाओ, वो तुम्हारी टेक केयर करेगा। लेकिन सुकेश का ये इनिशियल अटेम्प्ट टू गेट इन टच विद जैकलीन थ्रू पिंकी ईरानी फेल हो जाता है। लेकिन फिर फाइनली जैकी से इन कांटेक्ट आ जाता है सुकेश थ्रू जैकलीन्स हेयर ड्रेसर शान। यही हेयर ड्रेसर शान आगे जाके ईडी की इन्वेस्टिगेशन में एक की विटनेस भी बनता है। बिटवीन द 1st and 12th of February 2021 सुकेश जैकलीन को गिफ्ट करता है लाखों की टिफनी डायमंड रिंग्स। इन रिंग्स पे बकायदा एनग्रेव्ड होता है JNS यानी कि जैकलीन एंड सुकेश, और अनऑफिशियली इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। नाउ बिटवीन 12th and 13th February 2021, which is literally days after receiving these rings as gifts from सुकेश, जैकलीन का हेयर ड्रेसर शान, जिसके थ्रू सुकेश जैकलीन के कांटेक्ट में आया था, वो जैकलीन को बताता है कि सुकेश तो भैया कौन मैन है। एंड द प्योर पायस एंड इनोसेंट विक्टिम जैकलीन फर्नांडिस स्टॉप्स टॉकिंग टू सुकेश आफ्टर दिस। फिर 14 से 18 फरवरी के बीच, which is literally days after stopping talking to सुकेश पिंकी ईरानी के थ्रू जैकलीन को दोबारा से अप्रोच करता है और कहता है कि मेरे से पैचअप कर ले, एंड फॉर दिस पिंकी ईरानी को सुकेश देता है 10 करोड़ रुपए। तो पिंकी ईरानी जैकलीन फर्नांडिस के पास जाती है और उसको बोलती है कि सुकेश बेचारा तो एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है और उसको फंसाया जा रहा है। एंड देन अगेन द प्योर पायस एंड इनोसेंट विक्टिम जैकलीन फर्नांडिस पिंकी ईरानी की बात मान लेती है और दोबारा से बात करना शुरू कर देती है सुकेश से। अब ये दिमाग लड़ा के सोचने वाली बात भी नहीं है कि पिंकी ईरानी को सुकेश ने जो जैकलीन के साथ पैचअप कराने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे, वो पिंकी और जैकलीन में कैसे डिवाइड हुए होंगे। जून और जुलाई 2021 के बीच बेल मिलती है सुकेश को और इसी दौरान पहली बार मिलते हैं जैकी और सुकेश। जैकलीन और सुकेश के बीच ये सारी मीटिंग्स चेन्नई में होती थी और इन सारी मीटिंग्स के लिए जैकलीन को बंबई से चेन्नई आना पड़ता था, जिसके लिए प्राइवेट प्लेन्स, चार्टर फ्लाइट्स अरेंज करी जाती थी बाय सुकेश। जून जुलाई में इन दोनों के बीच में होने वाली मीटिंग्स के दौरान जैकलीन सुकेश को बोलती हैं कि अद्वैता कला नाम की एक राइटर को हु वाज अपेरेंटली डेवलपिंग अ न्यू वेब शो फॉर जैकलीन फर्नांडिस, उसको 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। 2 से 3 अगस्त 2021 के बीच ये 15 लाख रुपए जैकलीन के कहने पर सुकेश अद्वैत कला राइटर को ट्रांसफर कर देता है। 7 अगस्त 2021 को सुकेश और उसके गैंग मेंबर्स एक बार और अरेस्ट हो जाते हैं और जैसे ही ये बात जैकलीन फर्नांडिस को पता लगती है, वो अपनी और अपनी टीम की जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं विद सुकेश, सबके रिकॉर्ड्स अपनी चैट्स में से इरेज कर देती हैं। 18 अगस्त 2021 को अद्वैत कला, जिनको 15 लाख रुपए सुकेश ने मुहैया कराए थे जैकलीन के कहने पे, वो इसका एविडेंस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन 30 अगस्त 2021 को एक इंटेरोगेशन के दौरान ये एविडेंस झुटला देती
लेती हैं जैकी और कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर 2021 में शान, जो जैकलीन फर्नांडिस का हेयर ड्रेसर था, वो ईडी की इंटेरोगेशन में टूट जाता है और वहां पे बोलता है कि यस, सुकेश एंड जैकी वर डेटिंग, और साथ ही वो पिंकी ईरानी की इन्वॉल्वमेंट इन दोनों के बीच क्लियर कर देता है। नवंबर 2021 से सितंबर 2022 के बीच ये केस मैसिव मीडिया अटेंशन ग्रैब करने लगता है, और जैसे ही जैकी को यह पता लगता है कि ईडी के पास अब प्रूफ है उसके और सुकेश के रिलेशनशिप का, जैकलीन फर्नांडिस, जो अभी तक कंप्लीटली डिनाई कर रही थी ऑफ हैविंग एनी रिलेशनशिप विद सुकेश, ओवरनाइट कन्फेस कर लेती है कि हाँ, वो सुकेश को डेट कर रही थी। इसी दौरान दो और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। पहली ये कि सुकेश और जैकी की प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती हैं इंटरनेट पर, जहां पे एक फोटो में जैकी के हिक्की होती है, यानी कि लव बाइट होती है गर्दन पे, और सुकेश उसको किस कर रहा होता है चीक्स पर। ऑल्दो जैकलीन एंड इवन सुकेश दोनों ये नोटिस जारी करवाते हैं कि भैया हमारे को दुखी ना करा जाए, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, प्लीज इनको वायरल ना करिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लड़ा के सोचा जाए तो इन फोटोज को पब्लिक कराने वाला सुकेश खुद था, बिकॉज ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट कि जैकी कंप्लीटली डिनाई कर रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती। और दूसरी चीज ये कि इन इंटेरोगेशंस में मेंशन कर देती हैं जैकलीन फर्नांडिस नोरा फतेही का नाम, एंड फ्रॉम हियर ऑन शी बिकम्स अ सस्पेक्ट इन दिस केस। फिर इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईडी एक प्राइम सस्पेक्ट बना लेती है 200 करोड़ रुपए के स्कैम में जो सुकेश ने किया था जैकलीन फर्नांडिस को, और साथ ही उनको अब्रॉड फ्लाई करने से रोक देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट फाइल, सुकेश ने जैकी को एज गिफ्ट्स क्या क्या दिया, और जैकी सब कुछ जानते हुए भी ये गिफ्ट्स लेती रही, विल एब्सोल्युटली लीव यू स्टन्ड। जैकलीन के नाम पे 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिफ्ट्स फॉर जैकी, 1,73,219 यूएस डॉलर्स, जिनको अगर INR में, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो बनते हैं 1,47,00,000 रुपए दिए गए जैकलीन की रियल सिस्टर को बाय सुकेश। 26,740 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यानी कि अराउंड 14 से 16 लाख रुपए दिए गए जैकलीन के रियल ब्रदर को बाय सुकेश। माजराटी और पोर्शा गाड़ियां भी दी सुकेश ने बहरीन में रह रहे जैकी के पेरेंट्स को। श्रीलंका के वेलगाना शहर में एक घर जैकलीन के नाम पर, 5 ब्रांडेड वॉचेस वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस, 20 पीसेस ऑफ हाई एंड लग्जरी ज्वेलरी वर्थ अगेन करोड़ ऑफ रुपीस, 2 डायमंड इयररिंग्स, 3 हाई एंड लिमिटेड एडिशन परफ्यूम्स, 2 गुची की ड्रेसेस और 3 हाई एंड लुबुटॉन के शूज। ये सब तो चार्जशीट में मेंशन्ड है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑन रिकॉर्ड निकल के आया। अब ये सोचने वाली बात है कि ऑफ रिकॉर्ड सुकेश से क्या क्या लिया होगा जैकी ने इन द नेम ऑफ गिफ्ट्स। थ्रू ऑल द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कैटेगोरिकली जैकलीन ने हर चीज को डिनाई किया अप अंटिल द वेरी एंड, और अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये तक कहा दैट शी वाज द विक्टिम हियर, शी वाज कॉन्ड एंड ट्रैप्ड बाय सुकेश। चोर सुकेश को जैकी के ये झूठ इतने ज्यादा बुरे लग गए कि उसने बकायदा अपने लॉयर से एक नोटिस जारी करवाया, और उसने ये बोला कि एविडेंस एक्ट के अंडर मैं सारी की सारी राज खोल दूंगा, सारे पोल खोल दूंगा जैकी के। उस नोटिस में उसने ये पर्टिकुलरली मेंशन कराया कि वो अब सब कुछ बता देगा अबाउट द सीक्रेट ओवरसीज ट्रांजैक्शंस। कैसे उसने जैकी को एक सोशल मीडिया कैंपेन जो टारगेटेड था टुवर्ड्स डिग्रेडिंग नोरा फतेही, वो चलाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो इन सब चीजों के चैट रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स भी प्रोवाइड करेगा ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। सुकेश ने एग्जैक्टली यही सेम चीज नोरा के साथ भी करी थी जब उसे पता लगा था दैट नोरा बाहर ये बोल रही है कि वो उसको नहीं जानती और उसका कोई भी लेना देना नहीं है सुकेश से। जब नोरा ने इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशंस के दौरान ये डिनाई किया कि उसने सुकेश से कुछ भी नहीं लिया, तो सुकेश ने दूसरी तरफ इंटेरोगेशन में ये स्मार्टली क्लेम कर दिया कि नोरा ने मेरे से गिफ्ट्स तो लिए ही हैं, बल्कि उसने मेरे से हेवी अमाउंट्स ऑफ कैश भी लिया है ताकि वो अपने घर वालों को कैसाब्लैंका मोरक्को में एक घर दिला सके, और साथ ही जो BMW बॉबी के नाम पर है वो लिटरली नोरा के लिए खरीदी थी उसने। और वो अपने बयान में ये क्लियरली मेंशन करता है कि नोरा को बस अपना पीछा छुड़ाना था, उसको हर चीज पता थी कि कौन सा गिफ्ट, कौन सा पैसा कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है, लेकिन सिंस शी वांटेड टू रन अवे स्कॉट फ्री, तो उसने ये सारी की सारी कहानियां इंटेरोगेशन में बनाई। और इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करने के लिए सुकेश ने ये तक बता दिया कि नोरा वाज द वन हु वाज जेलस ऑफ जैकलीन एंड हिज रिलेशनशिप। सो बेसिकली इस केस में सुकेश तो एक क्रिमिनल था ही, वो मनी तो लॉन्डर कर ही रहा था, बट नोरा और जैकी को एट द सेम टाइम हर चीज के बारे में डे 1 से पता था। जैकलीन ने अपनी 4th इंटेरोगेशन में, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड भी नहीं, 4th इंटेरोगेशन में ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरे को पहले दिन से पता था कि ये कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है। और वो जैकलीन फर्नांडिस को कैसे पता लगा था? बाय गूगलिंग हिज नेम। और जब जैकी को ये रियलाइज हुआ कि वो घिर चुकी है, इंटेरोगेशंस में झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, देन इन हर 5th स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिंग एजेंसीज उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, मेरे को सुकेश ने घर भी दिलाया था और बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स भी दिए थे। नोरा फतेही जैकलीन फर्नांडिस पे केस कर देती है डेफेमेशन का और कहती है कि जैकलीन और सुकेश ने मेरे को स्केपगोट बनाने की कोशिश करी है, बट इवन नोरा फतेही न्यू फुल वेल फ्रॉम डे 1 कि कहां का पैसा कहां पे करा जा रहा है और सुकेश
सुकेश किस कैडर का आदमी है। बट बोथ दीज women indulged in extremely chilled out gold digging for a very long period of time up until ED knocked on their doors. ये सुकेश का दिया हुआ पैसा और उसके दिए हुए गिफ्ट्स लेती रही विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, और जैसे ही ईडी आई तब इन्होंने सोचा कि अब कट कर लेते हैं सारे टाइज सुकेश से। नाउ पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज बट पिंकी ईरानी इन दिस वेरी केस डिड द जॉब ऑफ दैट ऑफ अ पिंप। 10 करोड़ रुपए लेके जैकलीन और सुकेश का पैचअप कराना, सुकेश के साथ जैकी के लिए वीडियो कॉल्स पर गिफ्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना, सुकेश की फाइनेंशियल इंसिस्टेंस पे नोरा और जैकलीन को अप्रोच करना और उनको यह मैसेज देना कि सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाओ। शॉकिंगली पिंकी ईरानी इवन अरेंज्ड निक्की तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह, आरुषा पाटिल एंड मेनी अदर मॉडल्स टू गो एंड मीट सुकेश इन द जेल, एंड इन रिटर्न ऑल ऑफ दीज women वर शावर्ड विद कैश एंड गिफ्ट्स। अब ये सुकेश की कौन सी ऐसी हमदर्द है, कौन सी ऐसी बचपन की क्लासमेट है जो ये जाके उससे जेल में मिलना चाहेंगी? यू एग्जैक्टली नो व्हाई पिंकी ईरानी सेंट दीज women टू मीट सुकेश इन द जेल। रेस 3 से लेकर राधे की रिलीज तक सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस हर जगह एक साथ दिख रहे थे, पर जैसे ही 2021 में 13 मई को राधे रिलीज होती है और दूसरी तरफ जैकी और सुकेश का ये केस ब्लो अप हो जाता है और ईडी और सरकार इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तभी सलमान खान एब्सोल्युटली टाइज कट कर लेते हैं जैकी के साथ। पिछले 2.5 से 3 साल में जैकलीन और सलमान भाई की कोई भी पब्लिक अपीयरेंस की फोटो नहीं है साथ में। फिल्मों में फर्स्ट लीड बनते बनते जैकलीन फर्नांडिस कैन नाउ बी सीन प्लेइंग अ सेकंड और इवन अ थर्ड लीड, और इधर उधर छोटे मोटे आइटम सॉन्ग्स करने पे भी वो वापस आ गई है। और प्रेजेंटली जैकलीन के नए गॉडफादर, नए बोटमैन हैं बॉलीवुड में अक्षय कुमार। हर दूसरी फिल्म में वो अक्षय कुमार के साथ दिख रही है। सुकेश ने जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और यहां तक कि सारा अली खान को भी अप्रोच किया था। चलो जानवी कपूर और सारा अली खान तो नेपो फैमिली से आते हैं, दे आर ऑलरेडी फिल्दी रिच, तो उनको पैसा दिखाकर सुकेश अपने जाल में फंसा नहीं पाया। बट भूमि पेडनेकर तो सेल्फ मेड है एंड शी स्टूड हर ग्राउंड, और जितने भी एडवांसेस सुकेश की तरफ से भूमि की तरफ आए थे, भूमि ने उनको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। सुकेश जैसे क्रिमिनल्स को अच्छे से पता होता है कि इंडस्ट्री में कौन कितना गलेबल है। नाउ माय इंटेंशन इज टू नॉट डिमीन एनीबॉडीज वर्क हियर, बट ये एक फैक्ट है कि नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस इंडस्ट्री में आर लुक्ड अप टू एज प्योरली आई कैंडीज। फिल्मों में फर्स्ट लीड बनना इनका एक डिस्टेंट सपना है जो शायद कभी पूरा ना हो। दे देमसेल्व्स वेरी वेल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो कोई बहुत दिग्गज एक्ट्रेसेस नहीं है। उनको लोग उनकी ब्यूटी के लिए देखते हैं, उनकी एक्टिंग टैलेंट के लिए नहीं। एंड दे ऑल्सो वेरी वेल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एज वेल कि वो आज नहीं तो कल अपने से बेटर किसी, अपने से यंग किसी आई कैंडी से रिप्लेस कर दी जाएंगी, जो कि एक फैक्ट है हर इंडस्ट्री में। देन हाउ डज वन मेक इनफ मनी, हाउ डज वन मेक इनफ एसेट्स फॉर अ बेटर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम बॉलीवुड? बाय गेटिंग इनटू एंड गोल्ड डिगिंग क्रिमिनल्स लाइक सुकेश। नोरा और जैकी का केस तो मीडिया में आ गया, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता लग गया। ऐसे बहुत सारे केसेस और होंगे बॉलीवुड में जहां पे बहुत सारे क्रिमिनल शुगर डैडीज होंगे, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट वी वुड नेवर नो। और अगर आपको ये लग रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद जैकी ने सारे टाइज कट कर लिए होंगे सुकेश से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 31 जनवरी 2024 में ईडी ने क्लेम किया है एक स्टेटमेंट में कि इनिशियल इंटेरोगेशंस में तो फैक्ट्स को होल्ड किया ही था जैकी ने, बट आज तक वो बहुत सारे फैक्ट्स को होल्ड करके बैठी हैं, उन्होंने क्लियर पिक्चर आज तक नहीं दी। जैकी ने अपने फोन से, अपनी टीम के फोन से सुकेश के साथ जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई थी जो हार्ड एविडेंस की तरह यूज हो सकती थी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, वो जानबूझकर कंप्लीटली हमेशा के लिए इरेज कर दी थी। ईडी की स्टेटमेंट में यह भी क्लियरली मेंशन है कि जैकलीन फर्नांडिस को अच्छे से पहले दिन से यह बात पता थी कि सुकेश मैरिड है विद लीना मरिया पॉल, लेकिन स्टिल शी वेंट अहेड एंड सस्टेन्ड दिस रिलेशनशिप फॉर मनी। एज ऑफ रिसेंटली, एज वी स्पीक, पिछले 2 सालों में सुकेश ने जैकी को और भी गिफ्ट दिए हैं। एक प्राइवेट यॉट, एक प्राइवेट प्लेन, बाली में एक ट्यूलिप गार्डन गिफ्ट किया है, फ्रांस में 107 साल पुराना विनियार्ड भी गिफ्ट किया है, 52 लाख का एक घोड़ा और 2 लाख की एक पर्शियन कैट भी चार्जशीट में मेंशन है कि जैकी को दी थी एज गिफ्ट्स। किसने? सुकेश ने। जैकलीन का एक रिसेंटली गाना आया था, तो सुकेश ने क्या स्कीम चलाई कि जो भी फैंस जैकलीन के इस गाने को सपोर्ट करेंगे तो वो खुद 10 थार रॉक्स और 100 आईफोन्स देगा एज गिफ्ट्स। सुकेश तो क्रिमिनल है ही, ये कोई नई न्यूज नहीं है, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना और ना ही ये थी जैकलीन और नोरा के लिए। बट दिस केस फैक्चुअली एक्सपोजेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस केस की चार्जशीट और फाइंडिंग्स कह रही हैं दैट दिस केस नॉट इमोशनली बट फैक्चुअली एक्सपोजेस बोथ नोरा एंड जैकलीन एज
as certified gold diggers in the industry. The funniest thing is that both these women till date cry foul and act as victims. But अगर इसको लॉजिकली देखा जाए, थोड़ा सा भी दिमाग लड़ा के सोचा जाए, तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से, इन तीनों की जो इक्वेशन थी, इसमें से सुकेश को जो चाहिए था नोरा और जैकलीन से, वो मिल गया। एंड इन रिटर्न सुकेश के पैसे ने नोरा और जैकलीन को हर वो चीज खरीद दी जो पैसा खरीद सकता है, और हर वो चीज उन्होंने खरीदी जो वो अपने करियर को बहुत लंबा टाइम दिए बिना नहीं खरीद सकते। एंड यू नो व्हाट इज इवन फनियर, द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस केस इज दैट कि जैकी ने पिटीशन फाइल कर दी है अगेंस्ट ईडी की इन्वेस्टिगेशन के। 7000 पेज की चार्जशीट जारी करी थी ईडी ने सुकेश के 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में। और इस चार्जशीट में नोरा और जैकलीन का खाली जिक्र ही नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बहुत जबरदस्त तरीके से डॉट्स भी कनेक्ट करे गए हैं कि इन दोनों को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो इस केस में इन्वॉल्व रही। बट स्टिल टिल डेट बोथ ऑफ देम क्लेम टू बी विक्टिम्स एट सुकेश's हैंड्स। सुकेश एक बहुत ही हार्डकोर कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तो वो तो विक्टिम है नहीं। उसको तो ये सारे गिफ्ट्स देने ही थे, ये लैंड देनी ही थी, ये प्लेन देने ही थे, बिकॉज सम वे और द अदर उसको अपनी जो पूरी काले का पैसा है उसको वाइट करना है। एंड समहाउ ही वाज डूइंग दैट विद दिस गिफ्टिंग टू दीज विमेन, बट डिड दीज विमेन नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग? साल 2015 से सुकेश जेल से रेगुलरली इन एंड आउट कर रहा है। एक सिंपल सी गूगल सर्च नोरा और जैकी को यह बता देती कि सुकेश कौन है, बट दे चोज टू क्लोज देयर आईज। व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो दैट मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। सुकेश के लंबे चौड़े क्राइम्स का ये एक वो हिस्सा है जो एक्सपोज करता है कि कैसे आज भी क्रिमिनल बॉलीवुड की डैमसेल्स को अकम्प्लिस बना सकते हैं अपने क्राइम्स में, एंड प्रोबेबली दे वुड नॉट इवन से अ वर्ड और गो अवे। साथ ही पिंकी ईरानी और सुकेश जैसे लोग मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे हैं बॉलीवुड में जो सर्व ही करते हैं क्रिमिनल्स को। सो दिस वाज अनदर डार्क रियलिटी फ्रॉम द गैलोज ऑफ बॉलीवुड। अगला ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस किस पे बॉलीवुड ट्रू क्राइम पे आप देखना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है उसके बारे में भी कमेंट कर देना। अगली वीडियो है हाउसफुल 5 द होने वाले डिजास्टर का रिव्यू, और उसके बाद इमीडिएटली मैं ड्रॉप कर रहा हूं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डीप डाइव इनटू द डेथ ऑफ कॉमेडी इन बॉलीवुड। उसको देखना मत भूलना इसी हफ्ते। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।